चलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज आप लोगों से मैं बात करूं रणनीति की, है ना, कि जो अंतिम समय की रणनीति है वो कैसी होनी चाहिए। बेटा, एक समस्या जो है कुछ लोग पूछ रहे हैं कि एग्जाम का पता नहीं चल रहा है। तो बेटा देखिए, अभी एक डेट आ गई है ना, कोई दूसरी डेट दे देता है। अब तो मुझे इन चीजों पर भरोसा होना थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि मेरा मानना है कि जब ऑफिशियल डेट आ जाए वही जो सच्चाई होगी, है ना, कि सब अपने अपने हिसाब से बता देते हैं चीजें। फिर भी हमने मान लिया कि चलो 15 दिसंबर के बाद एग्जाम होगा, 15 के बाद मान लीजिए चाहे जनवरी के फर्स्ट वीक में हो या लास्ट में हो, आपको रणनीति से बहुत फायदा मिलने वाला है। आज हम जिस बात पर बात करने वाले हैं, जिस तरीके की बात करेंगे, तो उससे सब मदद मिलेगी। एक और चीज होती है कि हाँ, इससे परेशानी तो होती है कि मान लो कि एग्जाम की डेट निर्धारित होगी, उस डेट को एग्जाम होने वाला है, तो हमारी जो दिमाग है वो फोकस रहता है और तैयारी बहुत अच्छे से कर पाते हैं। पर ये तो समस्या है, सबके साथ ही है ना। तो एक तो चीज होती है कि अगर किसी अकेले के साथ हो तो फिर ज्यादा परेशान हो। जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं सबके साथ यही समस्या है कि जो है एग्जाम की डेट निर्धारित नहीं है। तो आपको क्या करना है इस असमंजस की स्थिति में? एक तो कुछ फायदा भी होता है, मुझे लगता है कि जब परिस्थितियां थोड़ी विपरीत हो तो उस समय अगर आप मजबूत किस्म के इंसान है तो आप ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि जैसे ही परिस्थितियां थोड़ी विपरीत होती हैं तो आधे लोगों का मनोबल वैसे ही टूट जाता है, और हमें लगता है कि कंपटीशन आधा तो वैसे ही खत्म हो लेता है। पेपर हार्ड आ जाए, आधे से ज्यादा कंपटीशन खत्म, क्योंकि जिनको आता है वो भी नहीं करेंगे, उनके विकेट पहले ही गिर जाएंगे। तो अगर ये परिस्थिति थोड़ी सी विपरीत है तो बेटा मान के चलो कि हाँ, अगर आप दिमाग से थोड़ा मजबूत टाइप से जो है सोचेंगे तो आप सोचेंगे कि अच्छा ठीक है, फायदा तो है। क्योंकि आधे लोगों के हथियार ऐसे ही गिरेंगे, उन्हें समझ में ही नहीं आएगा कि क्या करें, दूसरे एग्जाम में लग जाएंगे, है ना। तो आपको देखना है कि आप कौन से वाले बच्चे हैं। दूसरी चीज बेटा कि सिलेक्शन आप में से ही होगा। कई लोगों को लगता है कि पता नहीं कौन सी दुनिया के लोग होंगे जिनका सिलेक्शन होगा, जिनको खुद पे बहुत ज्यादा डाउट है। डाउट नहीं करना है, आप में से ही आएंगे। आप बहुत सारे मेरे आसपास के दरोगा हैं जिन पर कई बार मुझे खुद डाउट हो जाता है, पर वो ठीक है, उनकी सबकी अपनी मेहनत है ना। तो इस तरीके से ही आप में से ही अभ्यर्थी चुन करके आते हैं, है ना। हम में से ही, हमारे जैसे ही नॉर्मल लोग होते हैं, कोई आसमान से टपके हुए नहीं होते। चाहे कोई भी एग्जाम हो, ये तो ठीक है, ठीक, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा नहीं है, ठीक एग्जाम है ना। तो इसको विश्वास करना पड़ेगा, थोड़ा पॉजिटिव रहना पड़ेगा कि सिलेक्शन आपका ही होना है ना। अपने आप को अंदर से अगर आपको ट्रस्ट ही नहीं है फिर तो बहुत कहानी अलग ही हो जाएगी। तो आपको विश्वास करना है कि सिलेक्शन आपका ही होगा। अब इस समय सबसे जरूरी चीज क्या है बेटा? सबसे जरूरी चीज है कि इस समय समय, है ना, टाइम बहुत कम है। तो आपको देखना है कि इस टाइम को कैसे मैनेज करना है। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है ना। अब समझते हैं कि टाइम वेस्ट कहाँ कहाँ हो जाता है। देखिए, टाइम वेस्ट के लिए कुछ लोग अभी नई बुक्स ढूंढ लेते हैं। अभी मान लीजिए कुछ खरीदने गए प्रैक्टिस सेट वगैरह मार्केट में, और वहां पर कोई और बुक मिल गई कि 100% और फलाना ढिमकाना, तो एक और उठा लाएंगे। अभी मेरे एक रिलेटिव में उनकी कॉल आई कि दीदी ये वाली बुक है क्या, इसको ले ली। इस टाइम तुम नई बुक क्यों खरीद रहे हो? जो तुम्हारी बुक्स है बेटा उनसे ही रिवीजन करो, जो तुम्हारे नोट्स है उनसे ही पढ़ना है, नया कुछ नहीं लेना है। किताबों प्रैक्टिस सेट ले लो, वो प्रैक्टिस सेट की बात अलग है कि प्रैक्टिस करने के लिए आपको 2-3 लोगों का जो है वो होना चाहिए, कि एक ही जने के प्रैक्टिस सेट नहीं करना है। कम से कम 3 प्रैक्टिस सेट रखिए, 3 लोगों के डिफरेंट डिफरेंट जो है आपको चीजें मिलेंगी उसमें, है ना। तो बुक्स नई नई जो है नई नई लेनी है। साथ ही साथ एक और चीज जो है वो टाइम वेस्ट होता है। मान लीजिए किसी ने कह दिया आपका कोई टॉपिक कमजोर है, मान लीजिए आप किसी भी सब मूल विधि में आप लोगों की स्थिति खैर बहुत खराब है। मैंने जो क्वेश्चन डाला था उसमें मुझे लगता है 70% लोगों को यही नहीं पता है कि बीएनएस में कितने चैप्टर है। भारतीय न्याय संहिता में इतनी भी खराब स्थिति मत रखिए, क्योंकि आप लोगों ने काफी बोर्ड करे हैं और उसमें बहुत परसेंटेज बहुत बेकार है उसमें, है ना। तो जो है अब इसमें क्या होगा कि बहुत सारे लोगों के आएंगे वीडियोस आएंगे अभी कि इतने घंटे में सब खत्म, सब यहीं से फंसेगा सब कुछ। ऐसा अगर होता तो सब लोग लास्ट के टाइम पे तैयारी करते हो, सब उन्हीं वीडियोस में से फंस जाता। तो ये सब वीडियोस भी भ्रामक रहते हैं, है ना। आप पर्टिकुलर कोई टॉपिक है उसमें कोई दिक्कत परेशानी है तो उस पर जो है अपने टीचर से, जो भी यूट्यूब से आपको पसंद आता है उससे देख लीजिए। पर मान लीजिए आपको मैथ्स आता है और आपको किसी पर्टिकुलर उसमें वो है और वो कह रहे हैं कि 12 घंटे का इतना मैराथन और ये सब, तो आप फिर उसमें जूझ जाते हैं। जबकि उसमें से मान लो कि 8-9 घंटे की कोई वीडियो मान लीजिए आपने मैराथन की देख ली, हिंदी या किसी पर, उसमें से आप पाएंगे कि 7 घंटे का मटेरियल तो आपको पता था, 1 घंटे की कोई चीज थी जो मतलब नहीं आती थी। तो आपने उसके लिए अगर आप उसको अपनी बुक से प्रैक्टिस करते, अपने नोट से प्रैक्टिस करते, तो उस चीज के लिए आपको 1 घंटा लगता, जिसके लिए आपने 8-9 घंटे जो है गवा दिए।
तो आपको समझना पड़ेगा कि किस चीज के इन सब मतलब किस चीज की आपको जरूरत है, और इन सब चीजों से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। आपको अपनी स्थिति के अनुसार ही वीडियो चूज करनी है। ऐसा नहीं सोशल मीडिया पे बहुत सारा टाइम वेस्ट नहीं करना है। इस समय रील्स और ये सब चीजें तो बिल्कुल बंद कर देना, कोई मतलब नहीं बनता। जो आपके एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट है उसको देखना है, वो भी लिमिट में देखना है। अब ये नहीं कि पूरे दिन ही मतलब उसी से हो रहे हो। मोटिवेशनल वीडियो दिन में एक आधी देख ली हमने कि ठीक है, हम डाउन होते हैं उस टाइम, अगर किसी और बंदे को सुन लेते हैं तो हमारा बैलेंस बन जाता है। अब ये नहीं कि पूरे दिन मोटिवेशन ही चल रहा है तुम्हारा, हाँ? दुख, इतना भी दुख नहीं रखना है, ठीक है। अब आ जाइए, है ना। दूसरी चीज क्या करनी है बेटा, नई किताबें नहीं खरीदनी। ऐसे ही जो है बहुत ज्यादा नया नहीं पढ़ना है पूरे दिन। कम से कम आपकी तैयारी जिस भी स्थिति में है उसमें 60 से 70% जो है रिवीजन करना है आपको पुरानी चीजों का। इतने टाइम रिवीजन करते रहो पुरानी चीजों का। 30% से 40% नया पढ़ो। कुछ लोगों की अगर तैयारी बहुत अच्छी है तो जो है इस रेशो को अलग कर लीजिए कि ठीक है, हम जो है 50% रिवीजन करेंगे, 50% नया पढ़ेंगे, या फिर जो है अच्छा स्थिति में 80% का रिवीजन कर रहे हैं, 20% कुछ नई चीज सीख रहे हैं। पर इस टाइम 100% तुम पूरे दिन ही पुराना रिवीजन ना करो और इस टाइम नया नया पढ़ते रहो, आगे जाते रहो, पीछे का सब साफ होता रहे, तो वो एक अच्छी रणनीति नहीं होती। तो इस टाइम रिवीजन का टाइम होता है ना। मॉक टेस्ट करना है, मॉक टेस्ट के बाद उसमें देखना है कि हमें कितना जो है कहाँ गलतियां हो रही हैं, फिर उसको रिवीजन करना है। बहुत सारे बच्चों की जो गलतियां थी जिन्होंने मेरे पास अपना एनालिसिस भेजा था, टेलीग्राम पर भेजा था अलग से, तो उसमें उनके मैंने बोला था कि एनालिसिस करके भेजना है कि क्या तुमने करा। तो उसमें उनका जो है एक कॉमन मिस्टेक थी कि आता हुआ गलत हो रहा था। अब आता हुआ गलत कैसे होता है कि बेटा हमारा ना दिमाग हौच पौच में बहुत रहता है। हौच पौच में मतलब मान लीजिए हमने कोई टॉपिक पढ़ा, हिंदी का ही कोई टॉपिक ली, हमारी संधि पड़ी, तो हमें जल्दबाजी है इस टाइम, जल्दबाजी में हमने उसको खत्म करने की लगी रही। उसी में से क्या है कि हमने बहुत ध्यान से तो उस टॉपिक को पढ़ा नहीं। उसी में से जब प्रश्न संधि हमने खत्म कर दी और संधि के जब प्रश्न वहां मिले तो उतना फोकस और अच्छे से तो पढ़ाई करी नहीं थी और रिवीजन भी नहीं करा था, तो उसमें क्या है कि दिमाग में तो था खत्म हो गया, पर वहां जाकर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो इस तरीके की स्थिति नहीं होनी चाहिए। जो हमने पढ़ लिया उससे जो है प्रश्न हमारे गलत ना हो। हमें इतना कॉन्फिडेंट और इतना रिवीजन और इतना दिमाग में सटीकता लेकर रखनी। नया नया पढ़ते जा रहे हो, पीछे से जो पढ़ रहे हो उससे आए हुए प्रश्नों को हल नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बेटा एक और देखते हैं, है ना। मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं। कुछ लोग अब भी पूछते हैं कि मॉक टेस्ट कितने लगाएं। मेरा मानना है कि बेटा जब देखो जिस दिन डेट आ जाए उस दिन तो थोड़े ज्यादा लगाना, पर अभी वीक में 2 मॉक टेस्ट लगाओ। अगर किसी का अभी भी नहीं गड़बड़ चल रहा है तो एक भी लगाओ, पर उससे सीखो, है ना। सीखो। कुछ लोग इस पर सहमत नहीं होंगे, हर एक की अपनी स्थिति देख लो कि तुम जो है 2 लगा सकते हो, 1 लगा सकते हो। कुछ लोग धुरंधर हैं जिन्होंने लंबे समय से तैयारी कर रखी है, तो वो जो है अपने हिसाब से, पर डेली मत लगाना। डेली लगाने वाला मुझे नहीं समझ में आता है। नजदीक भी पहुंच जाओ तब भी एक दिन छोड़ कर लगाना। एक दिन उस जो तुमने मॉक टेस्ट लगाया उसका एनालिसिस करो, रिवीजन करो बार बार क्वेश्चन का, है ना। और उसके बाद एक दिन छोड़ करके लगाओ। और एनालिसिस के लिए तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, और एक जो है इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक डाल देंगे, जो पुरानी वीडियोस है मेरी, है ना, उनको। और एक शॉर्ट सा बहुत अच्छा शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बना रखा है मैंने एनालिसिस को लेकर के, तो उसको भी देख लो। ज्यादा टाइम का नहीं है कि कैसे हमको एनालिसिस करना है। ऑनलाइन और ऑफलाइन को लेकर भी कंफ्यूजन रहता है, तो बच्चे ऑनलाइन का मानना है कि 10 दिन में एक लगा दो आप। ऑनलाइन ऑनलाइन से एक ऑनलाइन लगाना है, बाकी ऑफलाइन लगाओ, है ना। अब इसमें भी मैंने कहा वीक के हिसाब से, कुछ लोग वीक नहीं कर पा रहे हो तो दिन के हिसाब से बांट लो। मान लो कि 4 दिन मतलब आज लगा दिया, 4 दिन की छुट्टी, उसके बाद मतलब एक और वो लगा दी, तो 4 दिन का गैप लेकर के लगा लो। जरूरी नहीं है कि सप्ताह ही दिमाग में फिट हो, है ना, दिन भी रख सकते हो। मेरा मानना है कि जो है वीक में एक न लगा करके ऑनलाइन, 10 दिन में एक ऑनलाइन लगा दो। अभी एक ऑनलाइन लगा लो। ऑनलाइन से क्या होगा कि बाकी जो तुम्हारे साथ वाले हैं उनसे तुम्हारा जो है कंपैरिजन हो जाएगा कि तुम किसी स्थिति में हो, कितने तुम्हारे नंबर आ रहे हैं। तो एक कंपैरिजन है, यानी हम ऑनलाइन के टाइम पर सब लोग अपने घर में बैठ के कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि हमारे जो और कॉम्पिटिटर है वो किस तरीके से, किस हालात में, तो उसका आइडिया लग जाता है। 10 दिन में एक ले लो, है ना, तो ऑनलाइन लगा लो। बाकी ऑफलाइन तो जरूर लगाने बेटा, है ना। और ऑफलाइन में जो समय 5 मिनट कम लेकर के चलना, है ना। OMR सीट को जरूर अच्छे से फिलअप करना है, और मोटे वाले पेन को लेकर के बिल्कुल ऐसी कंडीशन में मॉक टेस्ट देना है जैसे आपका एग्जाम ही है। उस टाइम अपना कमरा वमरा बंद कर दो, घर वाला कोई डिस्टर्ब ना करे, और उसी तरीके से मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट को लेकर के कुछ बच्चों ने पूछा था कि जो है रणनीति किस हिसाब से मॉक टेस्ट की रखनी चाहिए, तो उसके लिए मैं जो है कल या परसों में एक वीडियो और ला दूं कि आप अपने मॉक टेस्ट को ऑफलाइन जब दे रहे हैं तो किस हिसाब से, किस रणनीति से देंगे, कि कौन सा जो है OMR में गोले साथ में भरें, कई सारे प्रश्न हैं जो है कि अलग से भरें, पहले कौन सा करें सब्जेक्ट, है ना।
तो उस पर हम चर्चा कर देंगे। पर बाकी फिलहाल आपका आज के वीडियो का उद्देश्य है कि सिलेक्शन आपका ही होगा, समय की बचत करनी है, ज्यादा मैराथन और उनके चक्करों में नहीं रहना है बेटा, क्योंकि अगर सिर्फ इन्हीं सब चीजों से सिलेक्शन होता तो कोई क्यों पूरी तैयारी करता है, वो लास्ट के टाइम को ही देखता है कि जब ऐसी ऐसी वीडियोस आएंगी, ऐसी ऐसी चीजें आएंगी, है ना, तो वहां से हम कर लेंगे तैयारी। आपको देखना है कि आपको किस टॉपिक में और किस चीज में दिक्कत है, तो उसी को देखिए वीडियोस में। मैक्सिमम जो है पढ़ाई करिए, क्योंकि मान लीजिए आपको कोई भी मैथ्स का चैप्टर है वो आता है ना, आपको एक आधे क्वेश्चन गलत हो गया, आपने पूरी वीडियोस देखना शुरू कर दी उन चैप्टर्स पर, तो फिर कैसे हो पाएगा, है ना। पर्टिकुलर जो दिक्कत है उसको पूछ लीजिए, खुद जो तुम्हारे टीचर्स हैं उनसे पूछ लीजिए कि इस टाइप में मुझे दिक्कत आ रही है, उस टाइप को खत्म करिए। 15-20 मिनट का काम है जिसके लिए आप घंटों बर्बाद करेंगे, तो समय की आपको बचत करनी है, थोड़ा पॉजिटिव रहना है, ठीक है। तो चलिए, और अगर कोई और समस्या है तो बेटा डिस्क्रिप्शन, सॉरी, ये कमेंट में बता दिया करो, है ना। और आपके कमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है, मुझे लगता है हमने वीडियो डाल दी किसी को पता ही नहीं चल रहा है, तो जो लोग कमेंट करके बताते हैं कि हाँ दीदी ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि हाँ मेरा कनेक्शन है आप लोगों से। बेशक हम आपको नहीं देख पाते, तो मुझे उससे मोटिवेशन नहीं मिलता है कि जब आपके कमेंट आते हैं, कुछ लोग तो बड़े प्यारे हैं, वो हमेशा कमेंट करके बताएंगे। अच्छा, मैथ्स की वीडियोस जो कि बहुत अच्छा नहीं चली थी मेरी जबकि वीडियो बड़ी अच्छी थी, तो उसमें जो कमेंट करते तो मन करता था कि चलो ठीक है, तबीयत खराब है मैं फिर भी बनाऊं, तो कमेंट जरूर कर दिया करो, इसकी मुझे आवश्यकता है। बाकी तुम्हारी आवश्यकताओं का जितना निदान मुझसे हो सकता है बेटा हम करते हैं, ठीक है। चलिए, जय हिंद।